बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। समलैंगिक विवाह जिसको लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं देना चाहती हैं। आज तक किसी भी पार्टी द्वारा इस संदर्भ में कोई भी बयान अथवा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है, लेकिन इन सब के बीच में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने समलैंगिक विवाह पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी खूब आलोचना हो रही है। रिपोर्ट देखें आप। अपने अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपने तीखे और मुखर बोल को लेकर चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार ने एक और बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। वो है सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह। जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन उन्होंने समलैंगिक शादी पर जमकर कटाक्ष किया। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अफसोस जताया कि अब तो भारत सरकार ने भी इस तरह की शादियों को मान्यता दे दी है। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो। ये हनुमान जी अच्छो जो गागो। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री को शायद ये मालूम नहीं कि केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह का पुरजोर विरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से समलैंगिक शादी को मान्यता दिए जाने से साफ तौर पर इनकार किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि समलैंगिक शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। हलफनामे में ये भी कहा गया कि भारतीय परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों से होती है। राइट टू प्राइवेसी में 9 जजेस बेंच ने साफ तौर पर कहा कि डिग्निटी के साथ रहना, अपने जो है प्राइवेसी के साथ रहना, ये मौलिक अधिकार हैं और इस पे स्टेट जो है बैन नहीं कर सकती। उसी तरह से आज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय जो मामला है समलैंगिक विवाह का, तो समलैंगिक विवाह को भी अनुमति देने की बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली भी रखी जा रही है। और जो बेसिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट है और मूट क्वेश्चन है, वो मूट क्वेश्चन यही है कि दो कंसेंटेड एडल्ट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको विवाह के लिए मान्यता नहीं देना, ये जो है मौलिक अधिकारों का हनन है। जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के बियॉन्ड है, कॉन्ट्रेरी है। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे सोसाइटल इथोस है, हजारों वर्षों की पुरानी प्रैक्टिस है, उस सब को देखते हुए इस विवाह को मान्यता नहीं देती। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुनवाई अब 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को भेज दिया था। लेकिन देश में समलैंगिक विवाह पर उठे कानूनी विवाद के बीच बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कहना कि सरकार ने भी इस तरह के विवाह को मान्यता दी है, साफ करता है कि उन्हें हकीकत की कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छतरपुर की बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा जबलपुर में अपनी कथा के दौरान समलैंगिक शादी पर दिए वक्तव्य पर लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। सुनिए। जी, जो बयान दिया गया है महाराज जी के द्वारा जबलपुर में भागवत में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो लड़के लड़के हैं और जो लड़की लड़की हैं, यानी समलैंगिक जो विवाह हैं, वो हमारी परंपरा के उचित नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम भारतीय परंपराओं को खंगालते हैं, हम सनातन पद्धति को अपनाते हैं, तो हम देखते हैं अपने इतिहास की ओर, तो ऐसे कई विचार हमें नहीं मिलते हैं कि जो ऐसे समलैंगिक विवाहों को अनुमति प्रदान करते हों। तो अगर
ये बात विचार करें कि वो सही है या गलत, तो बिल्कुल उनकी बात सही है। जो प्रकृति का नियम है उसी के अनुसार चलना चाहिए। लड़का और लड़की की शादी होना चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं परम आदरणीय गुरु जी का सम्मान करता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार ने जो कहा है वो सत्य कहा है। जो जबलपुर कथा में कहा है कि समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि सनातन में ये कभी कहीं है ही नहीं कि समलैंगिक विवाह हो, लड़का लड़की का विवाह हो, लड़की लड़की का विवाह हो, ये नहीं होना चाहिए। पुरुष और औरत का ही विवाह होना चाहिए, जिससे सृष्टि की रचना होती है। भी बयान दिया, बहुत अच्छा बयान दिया है। ये समलैंगिक विवाह क्या है? ये एक पुरुष आपस में कभी विवाह होता है? ग्रंथों में, रामायणों में कहीं नहीं लिखा गया है कि पुरुष का विवाह होता है, महिला का विवाह होता है। एक स्त्री एक पुरुष का विवाह होना वही विवाह पद्धति कहलाती है। भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों बनाए हैं। स्त्री पुरुष बनाने का मतलब यही है कि स्त्री पुरुष दोनों लोगों का ही संबंध में शादी होना चाहिए। पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए, महिला का नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने दोनों चीज़ बनाई है, स्त्री और पुरुष, तो दोनों का विवाह स्त्री और पुरुष का होना चाहिए। बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। हम महाराज जी की बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। जबलपुर से हैं पवन पटेल और छतरपुर से हैं नरेंद्र परमार। सबसे पहले पवन, आपके पास आ रहा हूं मैं। जबलपुर में ये कथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हुई है और जो उन्होंने बयान दिया है समलैंगिक विवाह उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है कि केंद्र सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस विवाह की मान्यता को न दिए जाने की अपील की थी और इसको लेकर के कोई भी गाइडलाइन नहीं बनी है, ना ही कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह के अभी तक कोई निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला पूरा यदि कोर्ट के लिहाज से बोला जाए तो कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि पुरुष विवाह, जिसमें पुरुष या पुरुष के संबंध जिसको लेकर के 377 धारा की जो बात होती है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। लेकिन इसको लेकर के किसी भी प्रकार का सुरक्षा देना या संरक्षण देने की या बढ़ावा देने की कोई भी बात कोर्ट की तरफ से नहीं कही गई है। वहीं सरकार इसके खिलाफ में है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है वह कहीं ना कहीं उनकी जानकारी का अभाव इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें शायद सरकार ने क्या कहा है कोर्ट में या किस तरह की उनकी विचार है उससे उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक आम लोगों की बात है तो प्रकृति कहा जाता है, पुरुष और नारी को प्रकृति का स्वरूप कहा जाता है कि ये दोनों मिलकर ही प्राकृतिक व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं। यदि धर्म और शास्त्रों की बात की जाए तो आम जनता की भी यही राय है कि पुरुष और नारी इन्हीं का विवाह होता है और इन्हीं के साथ प्रकृति की संपूर्णता होती है। तो ये जो बात है, जिस बात बागेश्वर धाम ने कही है, वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का परिचय कराती है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भटकाव में न आए। दुनिया के तमाम देशों में जो परंपराएं चल रही हैं वो भारतीय संस्कृति से उनका कोई सरोकार नहीं है। और उन्होंने अपने आगे के वक्तव्य में भी ये कहा है कि दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए यह उचित नहीं है, यह गलत तरीका है और यह गलत बात है जिसकी खिलाफत करना चाहिए। हालांकि स्पष्ट नहीं कहा खिलाफ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनका पूरा वक्तव्य था। तो फिलहाल इस मामले में जरूर सरकार को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है उसकी जरूर निश्चित तौर पर हो जाता है कभी-कभी कि जानकारी के अभाव में उनके बयान इंसान से गलती हो जाती है। हो सकता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी गलती हुई हो, जानकारी के अभाव में कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ गए हो। जैसा कि उन्होंने कहा था कि सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। नरेंद्र, जो धर्मगुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, वो हमेशा धर्म संगत बातें करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की बात करें समलैंगिक विवाह को लेकर, समलैंगिक विवाह उनको धर्म संगत नहीं लगता, इसलिए ऐसा बयान उनका। देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज आए दिन अपने अलग अलग तरीके बयान देते हैं और इन्हीं बयानों को लेकर वह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हों या चाहे वो देश हित से जुड़े हों या देश के अन्य कोई मुद्दा हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर वह अपनी अलग अलग राय देते हैं, वक्तव्य देते हैं और उनके तरह तरह के बयान सामने आते हैं और बयान देने के लिए वह हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जिस तरीके से जबलपुर में अपनी कथा
के दौरान उन्होंने समलैंगिकता पर जो बयान दिया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लड़का लड़का और लड़की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, चूंकि यह धर्म संगत नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भारत में इस तरह की संस्कृति नहीं है, यानी सनातन संस्कृति यह नहीं कहती है कि लड़का लड़की की शादी हो या लड़की लड़की की शादी हो। तो अध्यात्म की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाते हुए अपने भक्तों को इस तरह का बयान दिया है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है कि बागेश्वर धाम के महाराज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वह आए दिन अपने अलग अलग नए तरीके से अपने अंदाज में बयान देते हैं और इन्हीं बयानों को लेकर वह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। इस तरह से वह चाहे वो उनका बिल्कुल, लेकिन इस बयान पर उनको जानकारी अपनी दुरुस्त करने की जरूरत है कि सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है, जबकि सरकार ने तो इसका विरोध किया था कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। चलिए अब